हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ सी लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग स्किल्स को स्टार्ट करने से पहले, प्रोग्रामिंग को समझने से पहले जो मेन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे ही जैसे किसी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने से पहले उसके फाउंडेशन का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, उसी तरीके से प्रोग्रामिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इन कॉन्सेप्ट्स में आता है पहला सिंटैक्स। तो सिंटैक्स क्या होता है? जब हम पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेट करते हैं तो हम ग्रामर का यूज़ करते हैं। मीन्स कि कम्युनिकेशन के लिए हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं जिसके थ्रू सामने वाला पर्सन हमारी बातों को इजीली इंटरप्रेट कर पाता है, इजीली उसे समझ पाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं किसी पर्सन से कह रही हूँ आई वॉज गोइंग एंड आई एम गोइंग, तो दोनों ही सेंटेंसेस के अलग, तो जिस तरीके की हमने उसमें ग्रामर यूज़ की है उस तरीके से उन दोनों ही सेंटेंसेस का मीनिंग चेंज हो जा रहा है। तो वैसे ही जब कोई पर्सन या प्रोग्रामर किसी मशीन से कम्युनिकेट करता है तो मशीन से कम्युनिकेट करने के लिए हमें जो सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं वो रूल्स कहलाते हैं हमारे सिंटैक्सेस, कि जिसके पैटर्न पे हमारी मशीन इंटरप्रेट कर सके कि यूज़र हमसे क्या कहना चाह रहा है। अगर उन सिंटैक्सेस में हमने थोड़ा बहुत वेरिएशन कर दिया तो मशीन उन चीज़ों को समझ नहीं पाएगी, मशीन के लिए वो इंटरप्रेट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इन सिंटैक्स में पहला आता है हमारे अंदर पास कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स आर दी रिजर्व वर्ड्स विच आर ऑलरेडी स्टोर इन आवर लाइब्रेरी। तो जो हमारी लाइब्रेरी में स्टोर्ड वर्ड्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स वो वर्ड्स हैं जिनका प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम फाइल्स में डायरेक्ट यूज़ कर रहा होता है। इन्हें हम अपने अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं बट इनमें हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। सी में हमारे पास 32 कीवर्ड्स होते हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके डिस्कस करेंगे कि किस कीवर्ड का क्या यूज़ है और कहाँ पे उसे यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो सेकंड चीज़ आती है वो होती है वेरिएबल। तो जनरली वेरिएबल का अगर हम मतलब देखें तो वेरिएबल मीन्स जो टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, जो फिक्स नहीं है, नॉट अ फिक्स वैल्यू। ठीक, तो जो फिक्स नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। बट प्रोग्रामिंग में क्या है? द स्पेस विच वी यूज्ड फॉर स्टोरेज इज़ नोन एज वेरिएबल। प्रोग्रामिंग में वेरिएबल का मतलब हो जाता है कि जो स्पेस हम यूज़ कर रहे हैं स्टोरेज के लिए, उस स्पेस को हम कहते हैं वेरिएबल। स्पेस यूज्ड फॉर स्टोरेज। तो मेमोरी में जिस भी स्पेस को हम यूज़ करेंगे उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। अब हमने इसका वेरिएबल ही नाम क्यों दिया? तो देखिए, जब हम मेमोरी में स्पेस यूज़ करते हैं, ठीक, तो हम इसमें कैसे भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। हम चाहें तो इसमें अल्फ़ाबेटिक वैल्यू स्टोर कर लें, हम चाहें तो इसमें कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर कर लें। ठीक है, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम इसमें किस तरीके का डेटा स्टोर कर रहे हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। ठीक है, तो दूसरी जो चीज़ आती है अब, तो ये वेरिएबल तो स्टोर हुए हमारे मेमोरी में। अब यूज़र इसे कैसे जानेगा कि वो इस वाले स्पेस की बात कर रहा है या इस वाले स्पेस की बात कर रहा है? ठीक है, अब हमने मान लीजिए दो क्रिएट किए हैं स्पेसेस, एक स्पेस ये है और एक स्पेस, फर्स्ट स्पेस ये वाला है और सेकंड स्पेस ये वाला है। तो अब यूज़र को कैसे पता चलेगा कि वो इन दोनों स्पेस में से किस वाले स्पेस में को यूज़ कर रहा है? ठीक है, अगर सपोज उसको फिर से इसमें कुछ और चेंज करना चाह रहा है तो वो इस स्पेस में अब 20 स्टोर करना चाहता है, तो यूज़र को कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि इन दोनों में से वो किसे यूज़ करें? तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इन्हें कोई ना कोई नेम असाइन करते हैं। सपोज़ इस वाले स्पेस को मैंने नेम दे दिया ए और इस वाले स्पेस को मैंने नेम दे दिया बी। तो ये जो नेम हम यूज़ करते हैं फॉर आइडेंटिफाइंग द मेमोरी स्पेसेस इज़ नोन एज आइडेंटिफायर। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? आइडेंटिफायर्स, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि हम किस स्पेस में काम कर रहे हैं। उसके
बाद जो हमारे पास चीज़ आती है वेरिएबल में कि हम इसमें किस तरीके का डेटा स्टोर कर रहे हैं। देखिए इस स्पेस में मैंने क्या किया है, एक कैरेक्टर वैल्यू स्टोर की है, और इस स्पेस में मैंने क्या किया है, एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करी है। तो दोनों में अलग अलग तरीके की वैल्यू है। तो ये कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि मैंने उसमें किस तरीके की वैल्यू स्टोर करानी है। तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं हम डेटा टाइप्स का। तो ये दो चीज़ें होती हैं वेरिएबल्स के साथ, एक तो आइडेंटिफायर जो यूज़र यूज़ करता है कि किस लोकेशन को उसने किस नेम से आइडेंटिफाई करना है, दूसरा डेटा टाइप किस तरीके की डेटा उस स्पेस पे स्टोर होगा। नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे कीवर्ड्स और डेटा टाइप्स के बारे में। थैंक यू।